दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर ले, उन्हें हर सूरत शिकस्त देंगे। गैर मुल्की आकाओं के आला-ए-कार बनने वाले दोगले अनासिर से आगाह हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को वार्निंग। कहते हैं मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जहां भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का पीछा करके उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मादरे वतन पर और आवाम के दिफा के लिए हर कीमत पर जवाब देंगे। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर। डिस्कोस की दरख्वास्त पर समाअत 12 फरवरी को होगी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 67 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई। अक्टूबर तक दिसंबर 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। एक साल में की गई इस्लाहात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। एक साल के दौरान दी गई मुलाजमतों की तफसीलात भी मांग ली। रिपोर्ट में तमाम वजारतों से कारकर्दगी और अहदाफ की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म हुकूमती इस्लाहात और पॉलिसीज़ के असरात का जायजा लेंगे। मोहसिन नकवी की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ PTI के रवैये पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने स्पीकर अयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। पख्तूनख्वा हुकूमत का एंटी करप्शन अथॉरिटी के क़याम का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत इजलास। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तश्कील नौ के लिए नए एक्ट के निफाज का फैसला। मुजव्विज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम्स के सद्देबाब के लिए मौसर और जामे कानून पर होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुजव्विज़ा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट को हतमी शक्ल देने की हिदायत। अथॉरिटी के क़याम का मकसद बदउनवानी का तदारुक करना है। IMF की शराइत पर ज़राई टैक्स का निफाज जरूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राई टैक्स से मुतल्लिक़ कानूनी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी क़यादत की हिदायत पर पार्टी अरकान सिंध असम्बली को एतबार में लिया। सिंध में ज़राअत पर टैक्स की शरह 15 से 45% तक आयद करने का इम्कान। जिला कुर्रम में 4 माह से जारी कशीदगी खत्म करने की एक और कोशिश। कबायली माहिदीन आज इस्लामाबाद में साबिक सेनेटर सज्जाद सैयद मियाँ के घर जिरगा करेंगे। अमन व अमान की बहाली और दरीना तनाज़ात के हल पर गौर किया जाएगा। जिरगे में देर पाम के लिए अहम पेशरफ मुतवक्के। फरीक़ैन के मुज़ाकरात से किसी हतमी मुआहदे पर पहुँचने का इम्कान। जब तक फिजा साफ नहीं हो जाती सुख का सांस नहीं लेंगे, ये हमारी नस्लों की बका का मसला है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा पंजाब में अरबों रुपए मालियत की 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब किए गए हैं। 31 मार्च तक 30 मजीद मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। पंजाब के हर इलाके में तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 AQI मॉनिटर्स की तनसीब का काम जारी है। 8 फरवरी को सवाबी का जलसा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर दाखिला जिस तरह बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। इस बार भी हुकूमत गोलियां चला सकती है। आइंदा के राय अमल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। बानी चेयरमैन PTI ने जो हिदायत दी उस पर अमल होगा। PTI चैंपियंस ट्रॉफी और तुर्क सदर की आमद के मौके पर एहतजाज न करे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा PTI को हमेशा अहम मौके पर धरने याद आ जाते हैं। PTI की मनफी सियासत का लोगों ने बाइकआउट किया है। ये एहतजाज की कॉल देकर साबित कर रहे हैं कि वो दुश्मनों के इशारे पर इंतशार फैलाते हैं।
पीपल्स पार्टी पीका एक्ट की तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने एक्ट के हक में वोट दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा कानून बन चुका है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पीपल्स पार्टी अब एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहिदा न करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कवानीन के निफाज की बराबर जिम्मेदार हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म किए, सियासी जमातों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से लाइल्म हूँ। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होगा तो ही मुल्क में माशी इस्तेकाम आएगा। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात को अपनी रिहाई से मशरूत नहीं किया। उनके खिलाफ मुकदमात कानूनी तौर पर बोगस हैं। पाक ईरान दोस्ती की नई शुरुआत होने जा रही है। जल्द कारोबारी शख्सियात के साथ ईरान जाएंगे। ईरान के साथ सरहदी तिजारत को फरोग देना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तवानाई बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। कोशिश करेंगे बॉर्डर ट्रेड के हवाले से चीजों को आगे बढ़ाएं। तालीम हमारा हक है, खैरात नहीं। रोजगार और बिजली पानी के मसाइल का हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कश्मीर मार्च से खिताब। कहा, कराची में नौजवानों के लिए ITs के प्रोग्राम शुरू किए। 48,000 नौजवानों को कोर्सेज कराए। जमात इस्लामी अपने नौजवानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक के राह-दही शुमारी का हक दिया। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा उस पर अमल दरामद न करवा सकी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 5 फरवरी को पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। 1947 में साजिश के तहत भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। कश्मीर के अवाम हक़ आज़ादी के लिए बरसर पैकार हैं। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलविस है। मिसाल मलिक का नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। मकबूजा कश्मीर के अवाम की भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय कैद में यासीन मलिक से राब्ते की भी इजाज़त नहीं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत काबिल सताइश है। वकला बरादरी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने का मुतालिबा। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने और समाअत बराह रास्त नशर करने का भी मुतालिबा कर दिया। अलामिये में कहा गया, जब तक तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियां नहीं की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। FIA के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मंडी बहाउद्दीन से मराकश कश्ती हादसे में मुलविस मुलजिम धर लिया। मुलजिम ने मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी से 50 लाख रुपए लिए थे। FIA के मुताबिक शहरी कश्ती हादसे में जाँ भाग हो गया। कश्ती वाक़े के मुलजिम रिपोर्ट था। 7 साला सालिम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में मदरसे का मुअल्लिम, प्लम्बर, 3 चौकीदार और 2 रिहायशी शामिल। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद की DNA रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। M5 मोटरवे पर माल बरदार कंटेनर पर डाकुओं का हमला। रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 7 से 8 डाकू माल बरदार कंटेनर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इत्तला मिलते ही रेंजर्स की पेट्रोलिंग मोबाइल्स मौके पर पहुंची। डाकुओं की रेंजर्स पर फायरिंग से कंटेनर का ड्राइवर और अमला मामूली जख्मी हुआ। रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में डाकू कंटेनर छोड़कर फरार हुए। डेरा इस्माइल खान में लेवीज फोर्स की गाड़ी पर बम धमाका, 4 एहलकार और ड्राइवर शहीद। वाकया कुलाची मोड़ के मकाम पर पेश आया। गाड़ी को धमाके से निशाना बनाया गया, जिसके बाद आग भड़क उठी।
गाड़ी में सवार 5 अफराद झुलस गए। रेवीज के मुताबिक निशाना बनने वाले अहलकार ट्रक चोरी के केस में डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। धमाके से पहले गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। मुल्तान एलपीजी टैंकर धमाके में झुलसने वाले मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। धमाके में जांबाग अफराद की मजमूई तादाद 13 हो गई। बन यूनिट में जेरे इलाज 22 जख्मियों में से 7 की हालत तशवीशनाक। मुल्तान में एलपीजी कंटेनर में धमाके से 6 अफराद जाँ बहक जबकि 36 जख्मी हुए थे। फलस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने का मंसूबा मुस्तरद। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में अरब ममालिक का इजलास। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। गजा के लोगों को उर्दन और मिस्र मुंतकिल करने के ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। 2 रियासती हल के लिए अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। इजरायली फौज से गजा पट्टी खाली कराने का मुतालबा। गजा जंगबंदी मुआहदे का चौथा मरहला कामयाबी से मुकम्मल। इसराइल ने 183 फलस्तीनी कैदी रिहा किए। हमास ने खान यूनुस और जबालिया से 3 इसराइली कैदियों को रिहा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कैदियों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ हवाले किया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में उम्र कैद के 18 कैदी भी शामिल थे। फ़लस्तीनियों का मगरबी किनारे में पुरतपाक इस्तकबाल। अमेरिका का बड़े तिजारती शराकतदारों पर नए टैरिफ का इतलाक। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा और मेक्सिको से बरामदशुदा अशिया पर 25% टैक्स लगा दिया गया। चीन से अमेरिका भेजे जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया तो इससे निपटने की भी तैयारी कर ली। अमेरिका की जानिब से तिजारती जंग का आगाज। नए टैरिफ आयद करने पर चीन भी मैदान में आ गया। चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। चीनी वजारत तिजारत का कहना है अपने हकूक के दिफा के लिए जवाबी इकदाम करेंगे। टैरिफ तामीरी नहीं, टैरिफ का निफाज आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमेरिका की जानिब से 25% टैरिफ आयद करने पर कनाडा का भरपूर रद्द-ए-अमल। कनाडा का भी अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कनाडा और मेक्सिको अमेरिकी टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की आवाम से मकामी अशिया खरीदने और छुट्टियां भी अपने ही मुल्क में गुजारने की अपील। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। हादसे में 19 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज शुमाल मशरक़ी इलाके में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। खबर रसा इदारे के मुताबिक हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। मुल्क भर के 26 शहरों में निजी कोरियर सर्विस के 108 आउटलेट्स पर टिकट दस्तयाब होंगे। मुत्तहदा अरब इमारात में होने वाले मैचों की टिकटों की तफसीलात मुकर्ररा वक्त पर जारी की जाएंगी। भारत के मैच की टिकटों की मालूमात भी तयशुदा वक्त पर बताई जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। साबिक ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने पेशगोई कर दी। दोनों टीमों की हालिया तारीख और आईसीसी इवेंट्स में कारकर्दगी सब कुछ वाज़ेह करती है। पाकिस्तान ने भी कुछ चीज़ों को बहुत बेहतर किया है। पाकिस्तानी टीम भी इवेंट में टफ टाइम देगी। चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल से फरीकी सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। सीरीज के लिए आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज के मेंबर डेविड बोन को मैच रेफरी और आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स के रुकन रिचर्ड एलोग्रिथ और माइकल गफ एम्पायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान के एम्पायर्स राशिद रियाज, आसिफ याकूब और फैसल आफरीदी भी सीरीज में जिम्मेदारी निभाएंगे। शाहिद आफ्ताब ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। शाहिद आफ्ताब के मद्दे मुकाबिल मोहम्मद सज्जाद ने कई फ्रेम में अच्छे खेल का मुजाहरा पेश किया। शाहिद आफ्ताब ने 11 फ्रेम में 81 का ब्रेक भी खेला।
फाइनल 5 के मुकाबले में 7 फ्रेम से जीतकर नेशनल चैंपियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल कर लिया। शाहिद आफ्ताब को 2 लाख और रनर अप मोहम्मद सज्जाद को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। और मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार, बाला इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मरी में 4 मीटर बर्फ रिकॉर्ड। गलियात में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। आज़ाद कश्मीर के इलाकों बाग और मुजफ्फराबाद में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्दी लेह में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई।